नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आजकल सर्दियों का टाइम है और पढ़ाई, सर्दियां बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका पढ़ाई का रिदम भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि भजनलाल सरकार ने आपका बता दिया कि एनिमल अटेंडेंट के फॉर्म है वो जनवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, 10 जनवरी से पहले पहले। तो आपका एग्जाम भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं, उनसे पहले इनको मोदी सरकार को डबल इंजन की सरकार है, तो वहां भी डबल इंजन की सरकार बनानी है, सेंटर में भी, तो वहीं पे भी वोट चाहिए। इसके कारण आपका एग्जाम लोकसभा से पहले कराएंगे, लोकसभा चुनाव है जो अपने उससे पहले करवाना है। तो आप पढ़ाई जारी रखें और निरंतर क्लासें लगाते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बी पार्ट की जो क्लासें अब तक लगभग 12-13 लेक्चर हो चुके होंगे और आप शुरू से एंड तक क्लासेस जरूर देखें और नोट्स तैयार करिए। मेन बात है नोट्स तैयार करना, क्लासें हर टाइम क्लासें नहीं दे सकते हम, और आप नोट्स तैयार होंगे तो आपको पता होगा ये टॉपिक कहाँ पे लिखा है और मैंने कैसे लिखा है और किस तरह से याद किया है। तो आप क्लासों के साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप नोट्स तैयार कर सकें। तो अब अपने टॉपिक पे आना चाहूंगा। कल हमने बात की थी दूध के गुणवत्ता परीक्षण के कौन कौन से परीक्षण थे, जिसमें हमने वसा परीक्षण की बात की थी। वसा परीक्षण हमारा किसके द्वारा किया जाता है? ब्यूटायरोमीटर के द्वारा। ब्यूटायरोमीटर के द्वारा किया जाता है और कौन सी मशीन के द्वारा किया जाता है? गर्बर मशीन के द्वारा। गर्बर मशीन कौन से बल पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। और अपने दूध में गर्बर मशीन को कितने आरपीएम पर घुमाते हैं? 5 मिनट के लिए 1100 आरपीएम पर। मेन बात है, आपको एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया था भी, इस पर स्टार लगा दीजिए। ब्यूटायरोमीटर में H2SO4 एमाइड एल्कोहल और दूध का नमूना कितने ml लिया जाता है? मेन क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनेगा। तो आपको मैं दोबारा बता देता हूं, H2SO4 10 ml, दूध का नमूना 10.75 ml और एमाइड एल्कोहल 1 ml लिया जाता है। फिर हमने बात की थी भी दूध का अपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है? दूध का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? करेक्ट लैक्टोमीटर या लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। उसके ऊपर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ऊपर लैक्टोमीटर पर कितने से लेकर कितने निशान होते हैं? तो 0 से लेकर 40 निशान होते हैं। 0 से लेकर 40 पॉइंट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते 40 तक पहुंच जाते हैं। तो दूध का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.028 से 1.032 तक। फिर हमने अलग अलग टेस्ट की बात की थी। हंसा परीक्षण क्या है? हंसा परीक्षण भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाने पर। दूसरा हमने किया था आयोडीन परीक्षण। कौन सा है? आयोडीन परीक्षण हो गया अपना, जिसमें दूध में स्टार्च का पता लगाने के लिए। फिर हमने किया था नाइट्रेट परीक्षण। नाइट्रेट परीक्षण तो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। दूध में बारिश का पानी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? नाइट्रेट परीक्षण। फिर हमने बात की थी अगला परीक्षण कौन सा? मेस्टिस परीक्षण। मेस्टिस परीक्षण थैलेला रोग से ग्रसित दूध का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और उसमें नोट लगा के एक बात और लिख लीजिए भी, मेस्टिस परीक्षण हर महीने किया जाता है। हर महीने किया जाता है। तो पता नहीं है भी भैंस के या गाय के जो भी थन है वो आज खराब हो गए, कल खराब हो गए, तो हर महीने मेस्टिस परीक्षण किया जाता है। ये आप नोट लगा के उसमें लिख लीजिए। एक परीक्षण हमने अलग किया था, थोड़ा दूध से अलग है लेकिन दूध से ही संबंधित है। कौन सा? वोडाइन परीक्षण, जिसमें घी में वनस्पति घी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? वोडाइन परीक्षण। ये अपने टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम अपने डेयरी टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक है दूध से संबंधित, दूध दोहने की विधियां या दूध निकालने की कौन कौन सी विधियां। तो दूध निकालने की अपने 4 ही विधियां मेनली, तो वो हमने बात करेंगे। कौन से? अब टॉपिक स्टार्ट करें तो आप कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, क्या? दूध दोहने की विधियां। अपना टॉपिक क्या है? दूध दोहने की विधियां। दूध दोहने की विधियां। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा दूध किस तरफ निकालते हैं, किस तरफ बैठकर निकालते हैं। तो दूध
पहली बात तो मैं मानना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की एक व्यथा है कि भी मेन बात क्या है कि दूध आजकल की लड़कियां तो निकालती नहीं है, क्योंकि माँ बाप ढूंढते हैं भी लड़का सरकारी होना चाहिए, लड़की को कोई काम ना होना चाहिए, लड़की बढ़िया नौकरी लगी होनी चाहिए, और लड़का भी नौकरी लगा होना चाहिए। कौन सी? गवर्नमेंट। प्राइवेट वाले को तो देखते ही नहीं है भी प्राइवेट वाला कौन सी तनख्वाह कितनी ले रखा है। तो दूध दोहने की विधियां तो बहुत दूर है, वो उसके नेड़े तेड़े नहीं है, क्योंकि दूध तो बाजार से आएगा वही पी लेंगे, पता नहीं कौन सा सपरेटा होगा, कौन सा होगा, डेयरी वाला होगा, सरस वाला, वो पी लेंगे, जैसे लाएंगे वैसे पी लेंगे। और रोटी वाली रख ली होगी, क्योंकि गवर्नमेंट लगे हैं, उनके घर वाले कौन से नौकरी, उनके बाबू सोना जो भी होंगे वो क्या है, गवर्नमेंट लगे हैं। तो दूध वाली बात तो अपने पहले के जमाने में जो हमने अपने माता पिता थे उनको पता है भी दूध किस तरफ निकालते हैं, वो अपनी बच्चियों को सिखाते थे दूध इस तरफ बैठ के निकालते हैं, एक आप निकालते थे और साथ में बैठकर उसको सिखाते थे भी ऐसे दूध निकालते हैं। तो आप आजकल की लड़कियों को दूध दोहने की विधियों के बारे में तो पता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरी स्टूडेंट है लड़कियां, तो बाईं तरफ बैठकर दूध निकाला जाता है, आगे काम आएगा। पता नहीं अगर गवर्नमेंट नौकरी वाला मिला ना मिला तो आपको पता होना चाहिए भी रवि सर ने बताया था दूध किस तरफ बैठकर निकालना चाहिए, बाईं तरफ। कहीं आप पहले रिश्ता करो तो गप्पे मार दे भी हमारा दूध निकाला हुआ है, और वहां पर पशु के नीचे जाके बिठा दे, पता नहीं है किस तरफ बैठना है। तो आप जरूर मेरी बात एक पल्ले बांध ले कि दूध पशु के बाईं तरफ बैठकर निकाला जाता है। तो दूध किस तरफ निकाला जाता है? दूध बाईं तरफ। तो दूध दोहने की विधियों में मेन बात है दूध पशु के बाईं तरफ बैठकर निकाला जाता है। बागड़ी में किसो बासो सज्जा पासा है, सज्जा पासा बैठिए निकाली जाए। तो बाईं तरफ दूध निकाला जाता है। दूध दोहने की विधियों में पहले बात होना चाहिए, मेन बात ये कोई भी क्रिया करेंगे उससे बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो दूध देने की एक प्रक्रिया है, ऐसे नहीं है भी किसी पशु के जाके नीचे ऐसे भी पता होना चाहिए वो दूध दे रही है नहीं, क्योंकि आजकल लड़कियों को वो ही नहीं पता होता, सीधा जाके बता दिया हाँ दूध निकाल के लिया। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि दूध कौन सी गाय दे रही है, ऐसा नहीं भी उसके बाईं तरफ जाके सीधे बैठते हैं, हो सकता है वो कौन सा, वो भी पता होना चाहिए वो नर है या मादा है, तो वो भी पता होना चाहिए। दूध किस तरफ बैठकर निकाला जाता है? बाईं तरफ। तो दूध दोहने की विधि में बाईं तरफ दूध निकाला जाता है। तो अब बात करते हैं अपनी कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि है कौन सी? चुटकी विधि। चुटकी विधि उन पशुओं में काम में ली जाती है जिनके थन छोटे छोटे होते हैं, जिनके थन छोटे छोटे हैं, जैसे भेड़ होगी, बकरी होगी या ऊँटनी होगी। ऊँटनी आपने देखी नहीं होगी, भेड़ बकरी तो जरूर देखी है। तो भेड़ या बकरी का दूध निकालने के लिए चिमटी या चुटकी विधि का प्रयोग करते हैं। तो किन पशुओं के लिए क्वेश्चन आपकी ये बनेगा भी भेड़ या बकरियों के लिए कौन सी दूध दोहने की विधि काम में ली जाती है? आपके लिए आपके क्वेश्चन है जरूर आएगा, तो इसमें नोट कर लीजिए कौन सी विधि? चुटकी विधि। भेड़ या बकरी या ऊँटनी के लिए कौन सी विधि यूज में ली जाती है? तो चुटकी विधि। फिर बात करते हैं दूसरी विधि कौन सी है अपनी? दूसरी विधि है अपनी अंगूठा विधि। अंगूठा विधि अपने दोषपूर्ण विधि है। इसको अपने दोषपूर्ण विधि लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कि कई महिलाएं अंगूठे से दूध निकालती है, लगभग मैंने तो देखा है भी दूध निकालती है अपनी मम्मी, वो अंगूठे से निकालती है। इसके द्वारा पशु के जो मादा पशु होते हैं उसके थन खराब हो जाते हैं या पशुओं के गांठे बनने स्टार्ट हो जाती है, जिससे दूध में जो अपनी कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा दूध निकलता है, अंडरसिस्टर्न कोशिकाएं, वो मतलब खराब हो जाती है, जिससे दूध के अंदर ब्लड है ना वो आना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण अंगूठा विधि को दोषपूर्ण विधि माना गया। तीसरी विधि कौन सी अपनी? तीसरी विधि है अपनी पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि ये दूध दोहने की सबसे
लाभदायक और सबसे महत्वपूर्ण विधि है। तो आप स्टार लगा लीजिए इस पर, सबसे महत्वपूर्ण विधि। बड़े पशुएं हैं, बड़े पशु जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, भैंस होगी, तो उनमें कौन सी विधि काम में लेते हैं? अंगूठा विधि तो दोषपूर्ण विधि काम में तो ये भी लेते हैं, लेकिन पूर्ण हस्त विधि है सबसे महत्वपूर्ण विधि है। तो दूध देने की आपके क्वेश्चन आएगा, दूध दोहने की सबसे इंपॉर्टेंट विधि या सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? तो पूर्ण हस्त विधि। तो कौन सी विधि अपने है? पूर्ण हस्त विधि। अब बात करते हैं, एक और विधि रहेगी अपनी, 4 विधियां दूध दोहने की, 4 ही विधियां ओनली। तो उसमें 3 विधियां, पहली कौन सी है? टुटकी विधि, जो कौन से पशुओं में काम में ली जाती है? भेड़ और बकरी और ऊंटनी। दूसरी है अंगूठा विधि, जो एक है दोषपूर्ण विधि। और तीसरी है कौन सी? पूर्ण हस्त विधि, जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है। चौथी विधि है मशीनों द्वारा। आपने बड़े बड़े डेयरी फार्म देखे होंगे, तो मशीनों द्वारा कहां पर काम में लिया जाता है? बड़े बड़े डेयरी फार्मों में। बड़े बड़े डेयरी फार्मों में कौन सी विधि का यूज किया जाता है? तो मशीनों द्वारा दूध निकाला जाता है। ऐसा नहीं है भी वहां पे बंदे लगे होते हैं, ऐसे तो मतलब 100 भैंसे हैं या 50 भैंसे हैं, इतनों का पूरा है एक बंदा निकालने में, ऐसे थोड़ी है भी बिहार का भैया ले आए तो उससे सारा काम करवा लेंगे, वो नहीं है। तो मशीनों द्वारा ही दूध निकाला जाता है। तो बड़े बड़े डेयरी फार्मों में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? मशीनों द्वारा। तो दूध दोहने की अपनी इंपॉर्टेंट 4 विधि है, कौन कौन सी? पहली चुटकी विधि, दूसरी पूर्ण हस्त विधि, तीसरी अंगूठा विधि और चौथी मशीनों द्वारा। तो 4 विधि है। और दूध किस तरफ बैठकर निकाला जाता है? बाईं तरफ। तो दूध देने की विधियों में इतने ही फैक्ट है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आप नोट डाल के लिख लो, जिसमें दूध दोहने में ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो उसमें नोट लगा के लिख लो सॉरी। तो इसमें मैं बात करूंगा, तो दूध दोहने में कौन सी कोशिकाएं अपने काम में ली जाती है? मतलब काम में नहीं, सॉरी, दूध दोहने में कौन सी कोशिकाओं का कार्य होता है? तो दूध दोहने में या दूध निकलने में अंडरसिस्टर्न कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं होती है? अंडरसिस्टर्न कोशिकाएं। अंडरसिस्टर्न कोशिकाओं के द्वारा दूध नीचे की तरफ आता है। या अपने पशुओं के थन में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है दूध निकालने वाली? अंडरसिस्टर्न कोशिकाएं होती हैं। दूसरा है इंपॉर्टेंट फैक्ट, दूध पहुंचाने के लिए हार्मोन। तो दूध पहुंचाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आपको पता है भी, अब तो नहीं वो यूज में लिया था। आपने कभी पहले देखा होगा भी, जो पशु लाते मारता है या दूध नहीं देता, उसके एक इंजेक्शन लगाया जाता था। अपनी मम्मी भी लगा देती थी वो, क्योंकि अपनी मम्मी पूरी तंदुरुस्त होती थी उस टाइम और पशुओं के मतलब वही देखभाल करती है, तो वो लगा देती थी, इंजेक्शन लगाया था। आजकल तो वो सरकार ने बैन कर दिया है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है? एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जिसके जो 5 से 7 मिनट में सक्रिय हो जाता है, जिसके द्वारा पशु दूध दे देता है या दूध पास देता है या उकसाने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर एक बात करते हैं, दूध, तीसरा हार्मोन अपने, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, दूध निकालने का हार्मोन। दूध निकालने का हार्मोन। तो दूध निकालते हैं तो अपने कौन सा हार्मोन काम मतलब सक्रिय होता है पशु के? वो हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हो गया? प्रोलैक्टिन। तो आपके क्वेश्चन आएगा, दूध निकालते समय पशु में कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। पहुंचाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज में पहुंचाते समय दूध को मतलब कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो 5 से 7 मिनट में सक्रिय हो जाता है। चौथा हार्मोन, चौथी बात है, दूध चढ़ाने
अब धैया को दूध चढ़े किए हैं, निकाल तो लियो। तो दूध चढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो एड्रिनल हार्मोन। कौन सा? एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन का मतलब हो गया जो पशु बीच में, जैसे कोई पशु होता है उसको मतलब कोई किसी की आवाज या किसी का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जैसे आप किसी कहीं पे दूध निकाल रहे हैं, कोई महिला दूध निकाल रही है और आप गए, तो वो पशु बीच में ही दूध देना मतलब बंद कर देता है या वहां से दूर हट जाता है। तो उस समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो वो होता है एड्रिनल हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनल हार्मोन। ये अपने दूध दोहने में 4 बढ़िया बढ़िया फैक्ट है या 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप नोट लगा के लिख लीजिए। तो अंडरसिस्टेंट कोशिकाएं हैं वो दूध में मतलब दूध निकालने की कौन सी कोशिका होती है? अंडरसिस्टेंट कोशिकाएं। पहुंचाने के लिए कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो 5 से 7 मिनट में सक्रिय हो जाता है। दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध चढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनल हार्मोन। अब बात करते हैं एक पशु को 1 लीटर दूध के लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है? ये दूध होने की विधि में थोड़ा सा नोट डालकर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए भी 1 लीटर दूध के लिए 1 लीटर दूध देने के लिए 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है एक पशु को। 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितने लीटर पानी की? 4 लीटर पानी। 1 लीटर दूध देने के लिए पशु को 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी पशुओं को जरूर पिलाए। कभी पिलाए हो तो पता होगा कि पशु को 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो आज हमने क्लास में की दूध दोहने की विधियां, 4 विधियां थी जिसमें 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ये अपना एक टॉपिक था। डेयरी टेक्नोलॉजी में इससे क्वेश्चन एक जरूर आएगा। दूध निकालने की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो कौन सी विधि है? पूर्ण हस्त विधि। फिर आएगा पहुंचाने के लिए कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है पहुंचाते समय? तो कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मेन इंजेक्शन याद रख लीजिए, जिसने पुराने टाइम के बच्चे हैं उनको पता होगा भी इंजेक्शन लगाते थे एक, तो वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है जो 5 से 7 मिनट में सक्रिय हो जाता है। फिर दूध जैसे चला जाती है वो कौन सा हार्मोन हो गया? एड्रिनल हार्मोन। और दूध निकालते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। 1 लीटर दूध के लिए पशु को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 4 लीटर पानी की। तो हमने आज दूध होने की विधियों का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कल हम करेंगे दूध के कौन कौन से भाग है, दूध कितने प्रकार का होता है, तो वो 9-10 पार्ट है, वो करेंगे कल के क्लास में। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि हर बच्चे जो एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंच सके और वो बढ़िया टिका के तैयारी करें। और 45 नंबर हमारा टारगेट है, 45 नंबर लाना। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।